सपने हमें रोलाते रहे, दिल लुभाते रहे, ये तो बताओ कहीं तुम वही तो नहीं, कहीं तुम वही तो नहीं। कितना वक्त लग रहा है। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बहुत गंदी आदत है आपकी लल्लन में। हुजूर, आदत तो आदत है। जब इस आदत को बनने में अरसा लगता है तो फिर बदलने में भी तो अरसा लगेगा ही। लेकिन हम इतना जानते हैं हमारी आदत बुरी नहीं है। बहुत गंदी आदत है आपकी। आपकी औलाद अच्छी है या बुरी, ये मोहल्ले वालों को पहले खबर हो जाती है। ये मोहल्ले वाले हमारे बारे में क्या बकवास कर रहे हैं हुजूर? कहीं रहमत मियाँ और बनवारी ने रुखसाना और मेरे बारे में हुजूर, ये रहमत मियाँ या बनवारी हमारे बारे में कुछ शिकायत कर रहे थे। शिकायत? अब तो शिकायत के काबिल नहीं है। खुदा का इस बात की हुजूर को इल्म नहीं है। कुछ फरमा रहे थे आप? हाँ, हम यही कह रहे थे कि आप सुबह सुबह जा कहाँ रहे हैं? बहुत गंदी आदत है आपकी। जय हो बाबा, जय हो बाबा। बाबा, मुझे गुल्लू की बहुत फिक्र हो रही है बाबा। बाबा, मुझे लगता है उस पर किसी बुरी रूह का असर है। क्या कहा? मैंने नहीं बाबा। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ और वो वहाँ बैठा है, तब तक गुल्लू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस बाबा, आप इसकी शादी करा दीजिए। परेशान मत हो बेटी, उसकी शादी जरूर होगी। और उसकी शादी जिससे होगी, उसकी मुलाकात भी उसके अपने ही घर में होगी। आपसे सैकड़ों बार कहा है कि जब भी हम बाहर जाया करें तो आप ये कह के मत टोका कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, खास तौर पे जबकि पहला दिन हो। माफ कीजिएगा हुजूर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मगर आज पहला दिन है, ये हमारी समझ से बाहर है। भाई, बेबी का कॉलेज में पहला दिन है ना, तो इसमें आपको तैयार होने की क्या जरूरत है? तो आप क्या चाहते हैं? बेबी अकेले कॉलेज जाएगी? नहीं, हमसे छोड़ने जाएंगे। आप हुजूर? हाँ, हमसे छोड़ने भी जाएंगे और लेने भी जाएंगे। हमारा खराब है। इसीलिए हुजूर आपसे गुजारिश है, आप ना जाएं। अरे लोग क्या कहेंगे, जमाना बहुत खराब है। मतलब साफ है कि आप जैसी शख्सियत गुलशन चौधरी साहिब बेबी को कॉलेज छोड़ने भी जाएंगे और वापस लेने भी जाएंगे। अच्छा लगेगा? क्या करना? हम है ना हुजूर, बनवारी है और फिर ड्राइवर भी तो है। उस बेईमान ड्राइवर पर तो हमें कतई भरोसा नहीं है, लेकिन आप पर है। आप बेबी को कॉलेज ले जाइए और लेकर वापस आइए। हाँ जी हुजूर। बेबी, बेबी जी मैं आई। आ रही है, आ गई। चलिए हम आपको कॉलेज छोड़ देते हैं। आइए। जी मैं जाऊं? रुको रुको रुको, वापस। बनवारी, ए बनवारी, वो वाली मिठाई लाओ। बेबी का आज कॉलेज में पहला दिन है ना। अगर आप जरा सा इशारा उसके नाम की तरफ कर दें तो। अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। नाम, उसका नाम बे से शुरू होगा। बा से, बा अक्षर से। बेबी को खिलाओ। अली, क्या करते हो बनवारी? अरे ये नेक काम किसी बुजुर्ग के हाथों होना चाहिए। क्या बुजुर्ग कौन है तो ललन? हुजूर, मेरा मतलब है किसी बड़े आदमी के हाथों होना चाहिए। लीजिए हुजूर। आप भी लीजिए ना। नहीं, मेरे लिए थोड़ा। डायबिटीज है, इसीलिए तो दे रही हूँ। बाबा, एक बात और पूछनी थी कि वो हमारी झांसी वाली जमीन का मुकदमा सालों से चला
वाली जमीन बाबा इसका मतलब हम वो मुकदमा जीत जाएंगे। बाबा सच। शुक्रिया बाबा। जय हो बाबा। जा बेटी, अल्लाह तेरी मदद करेगा। क्या होगा इस देश का फुर्सत मियां? क्या हुआ बाके बिहारी? और ये देखिए 5 दिन बाद अमेरिका में विश्व सुंदरता मुकाबला शुरू, मायावती विदेश रवाना। क्या कह रहे हो बाके बिहारी? अरे हम थोड़ी कर रहे हैं, ये अखबार में लिखा हुआ है, देखिए। 5 दिनों बाद अमेरिका में विश्व सुंदरता मुकाबला। अरे बाके मियाँ, जिसे तुम एक खबर समझ रहे हो, दरअसल ये 2 खबरें हैं। अखबार वाले बीच में लकीर भरना भूल गए हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। तभी तो हम सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, विश्व सुंदरता मुकाबला और मायावती विदेश रवाना। कैसे मिजाज है फुर्सत साहब? अस्सलाम वालेकुम। बैठिए हुजूर। तशरीफ रखिए जनाब, बैठिए। मिजाज तो बहुत बढ़िया है हुजूर, मगर आज वर्दी में आपके मुंह से साहब कहना अच्छा नहीं लगता। कैसे कैसे? ऑल ऑफ सडन आप जो है ना वो पढ़े लिखे दिखाई देने लगते हैं हुजूर। अच्छा अच्छा। और ये बात आपके और आपके महकमे के लिए अच्छी नहीं है हुजूर। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है हुजूर, बहुत फर्क पड़ता है। वो कहा है कि कौवा जो है ना वो चिड़िया दिखाई देने लगता है। आप लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए बार बार यहाँ आने को मन करता है। और ये कितनी बुरी बात है कि कभी कभी आप यहाँ बिना चाय पिए ही चले आते हैं। क्या याद दिलाया है? वाह, चाय के साथ साथ सर दर्द की गोली भी खा लूंगा। हुजूर ऐसा कह के आप तो फुर्सत मियाँ की हुनर पे शक कर रहे हैं। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे कि जनाब फुर्सत मियाँ मालिश करके बड़े बड़े दिमाग वालों का दर्द गायब कर देते हैं। आपका तो गायब हो ही जाएगा हुजूर। मालिश? खाली दिमाग की मालिश हुजूर। कैसे कैसे? ये लीजिए चाय हुजूर। हुजूर पाइप से पीजिए। हुजूर ठंडे कोल्ड ड्रिंक वाली चाय है, सर दर्द के लिए एकदम मुफीद है। पीजिए। अरे हुजूर पीजिए, फेंकने से तो बेहतर है कि पी लिया जाए हुजूर। पीजिए। सर दर्द एकदम गायब हो जाएगा हुजूर। चल मियाँ, ये तुम्हारे साथ गाड़ी में कौन है? ये चौधरी साहब की मेहमान खास है। लगता है इनको पहले कभी देखा है। आप भी हवलदार साहब, जिस आदमी को देखते हैं बस शक की नजर से देखते हैं। कौन है यार? चलो भाई चलो। ललन मियाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेबी, जो भी बोलना है खुलकर बोलो। लेकिन समझ गया। छोटू मियाँ गाड़ी रोकिए, बाहर तशरीफ ले जाइए। हाँ बोल बेटी। ललन मियाँ, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम घर पर ही तालीम हासिल करें? हो सकता है, लेकिन क्यों? कोई खास वजह? आप तो जानते ही हैं ना कि हम यहाँ के लोगों से वाकिफ नहीं हैं। देखो बेबी, हर शख्स वाकिफ होने से पहले अजनबी होता है। ये तो है, लेकिन आप जानते हैं कि हमने बहुत छोटी जगह से तालीम हासिल की है। हाँ। और घर से बाहर निकलना तो हमें पसंद ही नहीं। सही बात। ऊपर से यहाँ का माहौल बहुत खराब है। यहाँ का माहौल, कॉलेज का माहौल इतना खराब है, तो आप यही चाहती है ना कि आप कॉलेज में ना पढ़ें। तो ठीक है, मैं अभी पहुँचते ही चौधरी साहब से आपके बारे में बात करते हैं। फिर तस्वीर ले आई बुआ। तो क्या करूं, किसी की बहू बेटी उठा लाऊं? किसी की बहू? हाँ, शादी के बाद मेरी बहू हो जाएगी। अरे किसी की बहू नहीं है, लिख दे। पसंद आई ना? इसमें 50 लड़कियां खड़ी हैं। गुल्लू, वो जब स्कूल में पढ़ती थी ना, ये फोटो से तब खिंचवाई थी। अरे गुल्लू इतनी शर्मीली है कि उसके बाद उसने कभी फोटो ही नहीं खिंचवाई। देख ना, देख। मुझे शादी नहीं करनी। अरे देख तो सही, ये दाएं से चौथी की बाएं से। मुझे शादी नहीं करनी। अरे कैसे नहीं करनी शादी? तेरी शादी जरूर होगी। फकीर बाबा की बात पत्थर की लकीर है। और उन्होंने ये भी बताया कि उसकी पहली मुलाकात जानता कहाँ होगी? हमारी इस हवेली में। हवेली में लड़की? हुआ मजाक कर रही है। और इत्तेफाक से मुलाकात होगी नहीं, जरूर होगी। और उसका नाम जानते हो किस अक्षर से शुरू होगा? उसका नाम ब से शुरू होगा। सलाम बुआ जी, आधा वर्द सरकार।
जीता रहे। कैसा है तू? मैं तो अच्छा बना हूँ बुआ जी, मगर सरकार आपके लिए तो बड़ी मनहूस खबर है। यूसुफ मियाँ, आप मनहूस लफ्ज अपने मुंह से मत निकाला कीजिए, आपके मुंह से और भी मनहूस लगता है। सरकार, मैं अभी अपने वकील से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हम किसी भी कीमत पर झांसी वाली जमीन का केस नहीं जीत सकते। चौधरी साहब, हम ये केस हार चुके हैं। उन्होंने तो ये भी पैगाम भिजवाया कि आप गम ना मनाएं। खुशियां मनाएं। अरे तू खुशियां ही मना, तू क्यों हंस रहा है? अरे बुआ, किस बात की खुशियां मनाऊं कि बुजुर्गों की लाखों की जायदाद लुट गई? नहीं बेटा, जायदाद नहीं लुटेगी, तू मुकदमा हार ही नहीं सकता। अरे पीर बाबा ने तो इस बात का दावा भी किया है। कोर्ट कचहरी के मामले में किसी के दावे से क्या होता है बुआ जी? एक बात याद रखना सुफू, सुफू नहीं, यूसुफ। जिस दिन मेरा गुल्लू मुकदमा जीत गया ना, उस दिन के बाद अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाना मत। मनहूस मत कहिए मुझे बुआ जी, अच्छा नहीं लगता। आपके लिए मनहूस लफ्ज ही मुनासिब है। मनहूस? अच्छा बेटा, मैं चलूं? चल, मुझे छोड़ के आ गाड़ी से। जी बुआ जी। कुछ खाती पीती जाती? नहीं रे, मैं फिर आऊंगी। अच्छा, पाँव तो छुआ लो। हाँ, जीता रहे। बुआ, वो ड्राइवर तो बाहर गया हुआ है, तो यूसुफ साहब आप बुआ को छोड़ाइए। जी सरकार, चलिए बुआ जी। अरे सरकार, आप एक बार इन फाइलों की ओर नजर डाल लीजिए। डाल दीजिए। चलिए बुआ। ललन मियाँ, आपने बताया नहीं कि कैसी रही मुलाकात बेगम साहिबा से। बनवारी मियाँ, धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। वो जो हमारे कान लैला मजनू किस्सा सुनने के लिए बेताब है, उनका क्या? बताते हैं। जैसे ही हमने दरवाजे पर दस्तक दी, बेगम साहिबा ने झुककर सलाम किया। हम दोनों ने रूबरू होकर एक दूसरे के दीदार किए। फिर उन्होंने हमारे लिए शरबत खास बनाया, फिर अपने हाथों से पिलाया। ओहो ललन मियाँ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। ललन मियाँ, बाकी किस्सा हम बाद में सुनाते हैं। ये क्या हुजूर, आप शोरबा ही पिए जा रहे हैं? चलिए खाना खाइए। अरे शोरबा तो पी लेने दो, खाना भी खा ही लेंगे। और सुनाओ, कॉलेज में कैसा रहा बेबी का पहला दिन? अब क्या बताएं हुजूर, ऐसे मदरसे में बेबी तो बेबी, हम भी तालीम हासिल ना करें। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या खाक तालीम होगी हुजूर, ज्यादातर लड़के लड़कियां जोड़े बना करके घूमते हैं वहां। मैं घंटों रहा हूं वहां, घंटियां पर घंटियां बजती रही, लेकिन लड़के लड़कियां मजाल है क्लास में दाखिल हो जाए। हुजूर, और जिन लड़कों के पास में लड़कियां नहीं थी, वो बाकी लड़कियों को ऐसे घूर रहे थे, छी 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 छी, गिद्ध की नजर शर्मा जाए। पर हमारी बेबी को कुछ लड़के ऐसे घूर रहे थे हुजूर, जैसे कभी लड़की देखी ना हो। हाँ हुजूर, और हुजूर, हमारी बेबी को देखकर एक दो लौंडों ने सीटी भी बजा दी। क्या? आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। ऐसे मेरा भी मन किया खुद जाके एक दो, लेकिन किस किस को मारेंगे, किस को मारेंगे हुजूर, जमाना बहुत खराब है। हुजूर, मैंने तो फैसला कर लिया है, हमारी बेबी को घर में ही तालीम दी जाए। हाँ, लेकिन तालीम देगा कौन? इसका भी इंतजाम हो जाएगा हुजूर। अपने वो रहमत मियाँ है ना, मैं उनको जाके बता देता हूँ, सब इंतजाम कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। रहमत मियाँ को जाके कह दो कि वो बेबी के लिए एक टीचर का इंतजाम करें। लेकिन रहमत अगर नहीं मिला तो रुखसाना बेगम तो होंगी ही, हाँ। उनको जाके बता दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम जाओ जल्दी से रहमत को सूचित करो। मैंने ठीक फैसला किया ना हुजूर, बेबी के लिए? बिल्कुल ठीक फैसला किया है बेबी के लिए। बेबी, मोहतरमा, मेरी कोठी में शीर्षासन कर रही है।
आपकी तारीफ। मैंने कहा आपकी तारीफ। आपकी तारीफ। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि मंजिल कितने करीब है। मैं कुछ समझा नहीं। आप ही गुलशन चौधरी साहब है ना? हाँ, मैं गुलशन चौधरी हूँ। कितनी खुशी हो रही है मेरे दिल में आपको देखकर। इसे बयां करने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। दिल में जो तस्वीर थी हूबहू वैसे ही पाया। मैं समझा नहीं। मुझे प्यार से गुल कहते हैं। आदाब। आदाब आदाब। यहाँ क्या गुल खिलाने आई हैं? मैं यहाँ तालीम देने आई हूँ। तालीम देने? रहमत साहब ने भेजा है। तो आप बेबी को तालीम देने आई हैं? जी। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए आइए। तशरीफ रखिए। जी। क्या लेंगी आप? जी कुछ नहीं, शुक्रिया। देखिए, तकल्लुफ मत कीजिए। अब तो आपको यहाँ रोज ही आने की जहमत उठानी पड़ेगी। इसे अपना ही घर समझिए। वही समझ के तो आई हूँ चौधरी साहब। ललन मियाँ, जरा जल्दी तशरीफ लाइए। जी ये गुल साहिबा है। आदाब। इन्हें रहमत साहब ने भेजा है। जी। ये बेबी को तालीम देंगी। गुल साहिबा, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, किताब कापी या किसी भी तरह की, मैं हूं ना हुजूर। ललन मियाँ, इन्हें बेबी के पास ले जाइए और उनसे तारीफ करा दीजिए। जी चलिए। देख लीजिए बुआ जी, अपनी नजरों से देख लीजिए, अपने सरकार बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। सरकार कहाँ है? सरकार आधा वर्द है। सरकार आधा वर्द है। अरे बुआ, आपने देख लिया ना बुआ जी, सरकार एकदम तंदुरुस्त है। यूसुफ, हमारी सेहत को क्या हुआ? बुआ जी कह रही थी। चुप रहे, मैं बताती हूँ। वो हुआ ऐसे कि कल रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसा बेमजा ख्वाब देखा कि बस तुझे क्या बताऊं। बुआ जब नींद ही नहीं आई तो ख्वाब कब देखा? ओहो, सुन मेरी बात। पहले बुरा ख्वाब देखा, फिर नींद नहीं आई। अच्छा, ख्वाब क्या था? मैंने ख्वाब देखा घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सारा शहर आया हुआ है, हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है, नाच गाना चल रहा है। और जानती हो गुल्लू, मैंने क्या देखा कि मैं इस उम्र में भी नाच रही हूँ। बुआ तुम नाच रही हो? बुआ ये तो अच्छा ख्वाब हुआ ना? नहीं रे, आगे सुनना। आगे मैंने देखा तेरी शादी हो रही है। ओ बुआ, तुम ख्वाब में भी मेरी शादी देखती रहती हो। अच्छा बुआ, ख्वाब में तो तुमने मेरी शादी देख ली ना? बेटा, ख्वाब सच नहीं होते ना, इसलिए ख्वाब में शादी देखना बुरा माना जाता है। ओ बुआ, ऐसी बातें बेबुनियाद होती हैं। ये बेबुनियाद बातें ही हैं तो ठीक है। तू देख लेना, मेरा ख्वाब एक दिन सच होकर ही रहेगा। मुझे फकीर बाबा पर पूरा भरोसा है। जी हाँ, मुकदमे हारने की खबर आती होगी सरकार। चुप मनहूस, कुछ भी उठपटांग बकता रहता है। हुजूर, ये आपसे चंदेरी से मिलने आए हैं। फरमाइए। चौधरी साहब आदाब। आदाब। जी मैं आपके वकील साहब के यहाँ से आया हूँ। हाँ, कैसे हैं वकील साहब? वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में? क्यों? जैसे ही जज साहब ने आपके मुकदमे का फैसला सुनाया, वो वकील साहब वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। देखा, मैं ना कहता था हम ये मुकदमा हार जाएंगे। आइए चलिए। पढ़ लीजिए।
ये मनहूस खबर भी जल्दी से ही पढ़ लीजिए सरकार। हुआ पीर बाबा की बात सच हुई, हम मुकदमा जीत गए।